रावलपिंडी में दो लड़कियों की शादी का ड्रॉप सीन। मामले की तफ्तीश में चश्मकुशा इंकशाफात सामने आ गए। लड़कियां कौन हैं? शादी के बाद पाकिस्तानी अदालतें हरकत में आई तो क्या फैसला किया गया? नाज़रीन, तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ओसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और डेली ओसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल ये खबर सामने आई थी कि रावलपिंडी में एक लड़की ने लड़की से शादी कर ली है। ये सब कुछ सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है और पाकिस्तानी मुआशरे में तो कुछ ज़्यादा अजीब। दोनों लड़कियां जिन्होंने शादी की उनका ताल्लुक टेक्सला से था और दोनों लड़कियों ने पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अदालत में गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया था। लड़कियों के नाम आसमा और नेहा थे। टेक्सला की आसमा ने शनाख्ती कार्ड में आकाश का नाम इंद्राज करवाया था और नेहा नामी लड़की से शादी की थी। दोनों लड़कियों ने अदालत में पेश होकर धोखाधड़ी से कोर्ट मैरिज की। नेहा के वालिद ने इल्म होने पर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में रिट भी दायर की थी। नेहा के वालिद की जानिब से दायर करदा रिट पिटीशन हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के लिए मंजूर भी की गई। ताहम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रावलपिंडी बेंच ने नोटिस जारी करते हुए दोनों लड़कियों को बुध 15 जुलाई को तलब कर लिया। वकील राजा अमजद जंजुआ के मुताबिक दोनों लड़कियों के निकाहनामे का इंदराज कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 10 में हुआ। आकाश अली की लड़की होने की तमाम तर दस्तावेजात अदालत को भी फरहम की गई, जबकि नादरा दफ्तर से आसमा बीबी ने अपना शनाख्ती कार्ड भी तब्दील करवा दिया था। वकील राजा अमजद जंजुआ का कहना था कि आसमा बीबी के मुताबिक उसने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है, जबकि पाकिस्तान में ये गैर शरई माना जाता है। नाज़रीन, इस तमाम वाक़े पर लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें लड़कियों की आपस में शादी का इंकशाफ पर अदालत ने दोनों लड़कियों को 15 जुलाई को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच इस दरख्वास्त की समाअत कर रहा था। रावलपिंडी के रिहायशी अमजद शाह की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनकी 20 साला बेटी जो कि एक मकामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर इसके ताल्लुक एक और खातून टीचर के साथ बन गए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जिस लड़की के साथ इसकी बेटी के ताल्लुकात कायम हुए थे वो भी इसके घर के पास ही रहती थी और इस लड़की ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी थी और डिग्री की बदौलत वो एक निजी स्कूल में टीचिंग करती थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जब उससे मालूम हुआ कि उन दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं तो उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल जाने से रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के आपस में ताल्लुकात कायम रहे। नाज़रीन, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दूसरी लड़की ने जालसाजी के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड में खुद को लड़का जाहिर किया और कुछ दिनों के बाद दोनों घर से भाग गए और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रावलपिंडी की मकामी अदालत ने भी हक़ाइक़ को देखे बगैर इनकी कोर्ट मैरिज को तस्लीम कर लिया और इनको मैरिज सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। इस दरख्वास्त में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जब दरख्वास्त गुजार को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मकामी पुलिस से राब्ता किया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में कहा, लेकिन इनकी दरख्वास्त पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई इस पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मजहब इस्लाम में हम जिन्सों के दरमियान शादी करने की इजाज़त नहीं दी गई और इस तरह के ताल्लुकात न सिर्फ मजहब बल्कि पाकिस्तानी मुआशरती रवायात के भी खिलाफ हैं। इस तमाम वाक़े पर अदालत ने मकामी पुलिस को पाबंद किया था कि वो दोनों लड़कियों को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करे। आकाश ने नेहा नामी लड़की से कोर्ट मैरिज तो कर ली, लेकिन जब अदालत तक बात पहुंची तो जोड़ा रातों रात गायब हो गया था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दोनों लड़कियों और SHO टेक्सला को 15 जुलाई को तलब कर रखा था। ताहम मामला अदालत में पहुंचा तो जोड़ा रातों रात गायब हो गया और मामले की संगीनी को देखते हुए आसमा बीबी उर्फ आकाश अचानक मंजरे आम पर आती है और कहती हैं कि उन्होंने अपना जिन्स तब्दील करवा रखा है। आकाश नामी लड़की का कहना था कि जिस लड़की से उन्होंने शादी की है उसकी खाला भी उनसे शादी करना चाहती थी और इसी वजह से ये मामला संगीन बनाया गया है। नाज़रीन, इस केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने की। अदालत आलिया ने आसमा बीबी उर्फ अली आकाश की अदम हाजिरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। अली आकाश के वकील ने अदालत को बताया कि आसमा बीबी उर्फ अली आकाश कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज है।
इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकता। अदालत ने इन्हें हिदायत की कि अली आकाश की कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की जानिब से इस मौका पर केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया था, जबकि दूसरी तरफ दुल्हा बनने वाले आकाश आसमा का मौक़िफ़ ये था कि इसने जिस्मानी तब्दीलियों पर अपनी जिन्स तब्दील करवाई है और दूसरी लड़की से कानूनी और जायज़ निकाह किया है। इस पर आकाश से शादी करके दुल्हन बनने वाली नेहा नामी लड़की का भी मौक़िफ़ सामने आया था कि वो अपने दुल्हा के साथ खुश है और हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कानूनी तौर पर शादी की है। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लड़की से लड़का बनकर शादी करने के केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा था कि इस्लामी कानून में औरत की औरत से शादी जायज़ नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लड़की से लड़का बनकर शादी करने वाले अली आकाश का मेडिकल टेस्ट लाजमी करार दे दिया। लड़की से लड़का बनकर शादी करने के केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने की थी। अली आकाश के वकील ने दौरान समाअत अदालत आलिया को बताया कि अली आकाश को टाइफाइड हो गया है। नाज़रीन, हमने बताया था कि उनको कोरोना वायरस हुआ है, लेकिन अब दौरान समाअत अदालत आलिया को बताया गया है कि अली आकाश को टाइफाइड हो गया है, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा इन्हें मजीद वक्त दिया जाए। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि दोनों मियाँ बीवी को अदालत पहुँचने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस की जानिब से दोनों को हरासा किया जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस पर एतमाद नहीं, लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा था कि इस्लामी कानून में औरत की औरत से शादी जायज़ नहीं है। अदालत आलिया ने कहा है कि केस के हल के लिए अदालत के पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। मुकम्मल केस एडिशनल सेशन जज टेक्सला को भेज दिया जाए या अदालत आलिया खुद कोई जनरल ऑर्डर पास कर दे या वकला इस पर मुआवनत करे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने हिदायत की कि तीनों सूरतों में अली आकाश का मेडिकल टेस्ट लाजमी है। नाज़रीन, इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट में एक 22 साल लड़की ने अपनी जिन्स तब्दील करने के लिए दरख्वास्त दी थी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी आदात व इतवार लड़कों की तरह है, जबकि जिस्मानी तौर पर वो लड़कियों की तरह हैं, जिसकी वजह से उनको पर्दा करना पड़ता है और मुश्किल दरपेश आती है। दरख्वास्त में अदालत से कहा गया था कि उन्हें जिन्स तब्दील करने यानी लड़की से लड़का बनने की इजाज़त दी जाए ताकि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद से गुजार सके। ये दरख्वास्त एक नौजवान लड़की की जानिब से दायर की गई जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है। इसकी दरख्वास्त में बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसके 2 भाई और 4 बहनें हैं और वालिदैन अब बूढ़े हो चुके हैं। बहनें शादीशुदा हैं और भाई वालिदैन की खिदमत नहीं कर सकते, जबकि वो जिसामत में लड़की होने की वजह से पर्दा करती हैं और ऐसे हालात में वो कहीं काम नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया था कि इसकी तमाम आदात लड़कों की तरह हैं, मेरे शौक लड़कों वाले हैं और मेरे दोस्त भी लड़के हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया था इसकी शुबाहात लड़कियों वाली हैं, लेकिन वो अपने आप को लड़का समझती है। इस दरख्वास्त में तरक्की याफ्ता ममालिक के चंद अफराद के बारे में भी बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि इन अफराद के ज़ाती मुशाहिदात में बताया गया है कि लड़की बनकर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। दरख्वास्त गुजार सैफुल्लाह मुहिब काकाहिल एडवोकेट की जानिब से अदालत में पेश की गई थी, लेकिन अभी तक अदालत ने इसे मंजूर करने या समाअत करने की तारीख को मुकर्रर नहीं किया। मगर नाजरीन, कुछ अर्सा कबल एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी वालिदैन ने सर्जरी के जरिए अपने बेटे का जिन्स तब्दील करवा दिया है। तफसीलात के मुताबिक आयान की पैदाइश लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में हुई थी, जहां इसे डॉक्टरों ने लड़का करार दिया था। इस हवाले से आयान के वालिदैन का कहना था कि पैदाइश के वक्त आयान एक लड़का था, लेकिन जब घर आए तो वालदा ने महसूस किया कि ये मुकम्मल लड़का नहीं है, जिसके बाद इसकी जिन्स तब्दील करने का फैसला किया गया। आयान की वालदा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि हमें अस्पताल में बताया गया कि आपके यहाँ बेटा हुआ है, लेकिन जब हम घर आए तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़का नहीं है, इसमें जिनसी खसूसियात लड़कियों से मुमासलत रखती थी। वालदा ने बताया है कि इसके बाद हमने फौरी तौर पर डॉक्टरों से रब्ता किया, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर पहले आयान को अद्वियात दी गई, लेकिन बाद में हमने बाहमी मुशावरत के बाद सर्जरी के जरिए इसका जिन्स तब्दील करवाने का फैसला कर लिया था। वालदा का मजीद कहना था कि आयान अब लड़कियों जैसी ख्वाहिशात का इजहार करता है।
इस मौके पर बात करते हुए उसके वालिद का कहना था कि मुझे इस बात पर खुशी है कि अल्लाह ने उन्हें एक और बेटी से नवाजा है, क्योंकि बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता ममालिक में जिन्स की तब्दीली हर शख्स का ज़ाती फेल और हक होता है। पाकिस्तान में जिन्स की तब्दीली या रीअसाइनमेंट होना एक मुश्किल काम दिखाई देता है और पाकिस्तानी मुआशरे में जिन्स की तब्दीली को ज़ाती फेल करार देने में अभी बहुत वक्त दरकार है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कीजिए।